टेक में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। एसएससी जीडी कांस्टेबल का फिजिकल का डेट जारी कर दिया गया है। और देखिए इस दोस्तों वीडियो में हम बात करेंगे। देखिए सबसे पहले तो क्या आप जूता पहन के दौड़ सकते हैं कि नहीं दौड़ सकते हैं। देखिए बहुत सारे बच्चों का कन्फ्यूजन होता है कि सर हम जूता पहन के दौड़ सकते हैं कि नहीं दौड़ सकते। तो ये वीडियो में हम बात करेंगे आप जूता पहन के दौड़ सकते हैं कि नहीं। देखिए क्या हम एनर्जी ड्रिंक दोस्तों, देखिए एनर्जी ड्रिंक आप लेके वहाँ पर सेंटर पर जहाँ पर आपका फिजिकल होने वाला है जा सकते हैं कि नहीं जा सकते हैं। 10th का मार्कशीट लगेगा या नहीं लगेगा, ठीक है, उस पर बहुत सारा बच्चों का डाउट होता है। 12th का मार्कशीट क्या हमें लेके जाना है दोस्तों, वो उस पर बात करेंगे। और देखिए क्या क्या दोस्तों इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आपको ले जाने हैं। देखिए बहुत सारे बच्चे गलती से दोस्तों आपका डॉक्यूमेंट्स एक दो छोड़ देते हैं, उसके कारण आपको परेशानी हो सकती है दोस्तों, ठीक है, और डिस्क्वालीफाई भी कर दिया जा सकता है। दवाएं बहुत सारे बच्चे खा के जाते हैं, तो सारा आपको A to Z। देखिए कोरोना का सर्टिफिकेट भी आपको ले जाना है, सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भी ले जाना है, उसमें क्या क्या भरना है दोस्तों सारा कुछ मैं दिखाऊंगा और बताऊंगा। सारा वीडियो को दोस्तों A to Z सरल भाषा में बताऊंगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देख दोस्तों सबसे पहले हम आपको कोरोना का जो सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म ले जाना है वो दिखा देते हैं। सबसे पहले यहाँ पर कैंडिडेट अपना नाम डालिएगा, आपका नाम, ठीक है, कैंडिडेट का रोल नंबर, अपना रोल नंबर डालना है, ठीक है। देखिए अगर आपको एडमिट कार्ड निकालने में कोई प्रॉब्लम है तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दिया है, ऑफिशियल लिंक, वहाँ से डायरेक्ट क्लिक कीजिएगा ना, अपना डिटेल्स डाल के दोस्तों आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले अपना नाम हो गया, यहाँ पे दोस्तों आपका रोल नंबर, एग्जाम नेम, एग्जाम का नेम में क्या भरिएगा, एसएससी जीडी फिजिकल, ठीक है, ये भर दीजिएगा। एग्जाम का डेट दोस्तों जिस तारीख को आपका फिजिकल है उस टाइप का कौन सा शिफ्ट में होने वाला है। देखिए आपका दौड़ 3 शिफ्ट में होता है, एक तो मॉर्निंग शिफ्ट में होता है, एक दोस्तों एक तो मॉर्निंग शिफ्ट हो गया, एक दोपहर में होता है दोस्तों, एक होता है इवनिंग शिफ्ट में, ठीक है। तो ये भी लिख सकते हैं, या दोस्तों ऐसे भी लिख सकते हैं कि आपका जो फर्स्ट शिफ्ट है या सेकंड शिफ्ट है वो बता देंगे वहाँ पे दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है। जाइएगा तभी वहाँ पर पता चलेगा कौन सा शिफ्ट में, या तो एडमिट कार्ड पर भी दिया होगा कि कौन से शिफ्ट में है, ठीक है। चलिए आगे जो दोस्तों है एग्जाम वेन्यू नेम, यानी आपका सेंटर स्थान, कौन सा स्थान पर आपका एग्जाम लिया जा रहा है फिजिकल का, ठीक है, तो वहाँ का फिजिकल का एड्रेस लिख दीजिएगा, आपका एडमिट कार्ड पर होगा, ठीक है। ये चलिए अब बताता हूँ दोस्तों आपको कौन कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स ले जाने हैं, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले दोस्तों अगर पहला पॉइंट देखिएगा, शारीरिक मापदंड परीक्षा में दोस्तों आपका दाखिला अस्थायी है, ठीक है, इसको नहीं इग्नोर करते हैं। चलिए दूसरा में दोस्तों यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, अगर आप हाइट और चेस्ट में छूट लेना चाहते हैं तो उससे संबंधित आपको दस्तावेज यानी आपको डॉक्यूमेंट्स ले जाना है, ठीक है। चलिए तीसरा नंबर पॉइंट देखिएगा दोस्तों, सारा कुछ मैं आगे बताऊंगा, A to Z दवाइयाँ वगैरह सारा इंजेक्शन के बारे में, ठीक है, जूता पहनने का नहीं, एनर्जी ड्रिंक के बारे में, ठीक है। देखिए सबसे पहले क्या होता है फिजिकल में सारा कुछ बताऊंगा। तीसरा नंबर पॉइंट है दोस्तों, ध्यान से समझिएगा। देखिए बहुत सारे छात्र बोलते हैं क्या हम सर सेंटर चेंज कर सकते हैं, पास में कर सकते हैं, नहीं, जहां पर आपका सेंटर वहीं पर जाना है, दूसरा सेंटर मत पहुंच जाइएगा, ये दिया गया है, ठीक है। चौथा नंबर पॉइंट इंपॉर्टेंट है, अभ्यर्थियों को दोस्तों परीक्षा केंद्र में अपनी पहचान फोटो कम से कम दोस्तों, देखिए पहचान फोटो में जैसे कि आपका ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, मतदाता कार्ड यानी कि वोटर कार्ड हो गया, आधार कार्ड, पैन कार्ड, स्कूल या कॉलेज द्वारा जारी दोस्तों कोई प्रमाण पत्र आपको ले जाना, ठीक है, होगा, ठीक है। नहीं ले जाते हैं तो आपका प्रवेश का दोस्तों नहीं दिया जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, 2 डॉक्यूमेंट्स से कम ले लीजिएगा। आधार कार्ड तो सबके पास होगा, आधार कार्ड ले लीजिएगा, वोटर कार्ड है तो वोटर कार्ड है तो वो ले लीजिएगा, या तो पैन कार्ड है तो पैन कार्ड ले लीजिएगा, ठीक है, या तो आपके पास दोस्तों ड्राइविंग लाइसेंस है तो वो भी ले लीजिएगा, यानी कम से कम आपको 2 डॉक्यूमेंट्स ले जाइएगा, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखिए दोस्तों पांचवा नंबर पॉइंट समझिएगा, शारीरिक मापदंड परीक्षा दोस्तों यानी पीटी या और पीएसटी दोस्तों, पीईटी और पीएसटी में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वो दोस्तों शारीरिक मापदंड परीक्षा जांच हेतु विस्तृत कर्मचारी, देखिए ये दिया गया है क्या आपको लगता है वो SSC.NIC की वेबसाइट से देख सकते हैं, तो हम सारा कुछ बता ही दे रहे हैं, अलग से आपको देखने की जरूरत है नहीं। छठा नंबर पॉइंट समझिएगा दोस्तों, थोड़ा सा मैं इसको जूम कर लेता हूँ, ठीक है। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि कोई भी कीमती सामान जैसे कि मोबाइल फ़ोन या दोस्तों आपका आईपैड, लैपटॉप आदि परीक्षा केंद्र में ना लाए। गुम हो जाने पर दोस्तों आपकी जिम्मेदारी होगी, उनकी जिम्मेदारी नहीं होगी, ये हमें भी पता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। 7वां पॉइंट है दोस्तों आपका शारीरिक मापदंड, शारीरिक दक्षता परीक्षा में अभ्यर्थियों को बाएं हाथ, हाँ ठीक है दोस्तों, बाएं हाथ लेफ्ट हैंड के अंगूठे का छाप लिया जाएगा, ठीक है। अतः अभ्यर्थियों को निर्देश दिया जाता है कि वो अपना बायां अंगूठा साफ सुथरा रखना सुनिश्चित करें। क्या होता है दोस्तों, देखिए बहुत सारे छात्र ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं और मेहनत मजदूरी करते हैं, तो मेहनत करने से दोस्तों क्या होता है, उनका जो लेफ्ट हैंड या राइट हैंड का थंब होता है थोड़ा सा दोस्तों वो स्क्रैच कर जाता है, जिसके कारण थंब बढ़िया से नहीं उतर पाता है, ठीक है, तो वो दिक्कत होता है, तो हल्का फुल्का साफ कर लीजिएगा खुद से, ठीक है, हाथ को साफ सुथरा रखिएगा, ठीक है। चलिए 8वां नंबर पॉइंट देखते हैं दोस्तों क्या है इसमें।
देखिए 8वां नंबर पॉइंट है दोस्तों। देखिए आपको जो है स्वयं के खर्चा से जाना है, रहने खाने का व्यवस्था खुद से करना है, चलिए ये भी हमें पता है। 9वां नंबर पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, शारीरिक मापदंड परीक्षा में दोस्तों शामिल होने वाले उम्मीदवारों की सलाह दी जाती है कि वो अपना स्पोर्ट किट लाना सुनिश्चित करें। और स्पोर्ट किट क्या है दोस्तों? देखिए बहुत सारे छात्र क्या होता है कि भैया जीन्स शर्ट पर ही दौड़ने लगते हैं, ठीक है, जीन्स शर्ट पर ही दौड़ने लगते हैं, ऐसा नहीं करना है। देखिए क्या होगा, आपको प्रॉपर स्पोर्ट की यानी हाफ पैंट पर दौड़ सकते हैं या ट्रैकर पर दौड़ सकते हैं, ठीक है, टी शर्ट या गंजी पे भी दौड़ सकते हैं, ठीक है। देखिए तो वैसा करना है दोस्तों। देखिए अब सवाल उठता है कि क्या हम जूता पर दौड़ सकते हैं कि नहीं दौड़ सकते हैं, तो ध्यान से समझिएगा, ये दोस्तों आपकी मर्जी है। सेंटर पर आप जाइएगा तो वहाँ पर नहीं रोकेंगे, आपसे पूछेंगे भी नहीं जूता पर दौड़े या आप पैदल दौड़े। देखिए गलती स्टूडेंट क्या करते हैं, बहुत बड़ा गलती करते हैं कि देखिए बहुत सारे स्टूडेंट का प्रैक्टिस होता है कि नंगे पाँव दौड़ने का। अब सेंटर आपको तो पता नहीं होगा जहाँ पर आपका फिजिकल होने वाला है, रोड पर होगा, तब मान के चलो कहाँ कहीं पर रोड दोस्तों उबड़ खाबड़ है, टूटा हुआ है, गिट्टी अगर पैर में गड़ जाएगा तब फिर पूरा दौड़ में डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, खून बहने लगेगा, कचट लग जाएगा, ठीक है। तो आपको मैं सलाह देता हूँ कि जूता पे ही दौड़िएगा दोस्तों, ठीक है, जूता पर ही आपको दौड़ना है, ठीक है। ये नहीं कि नंगे पाँव दौड़ते हैं, उबड़ खाबड़ रोड हो, कांटा गड़ जाए पैर में तो दिक्कत हो सकता है, जूता पर दौड़िएगा आपका, ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप देख लीजिएगा ट्रैक से पहचानते हैं, अगर ट्रैक अच्छा है, ठीक है, तो आपको पैदल भी दौड़ सकते हैं, नंगे पाँव भी दौड़ सकते हैं, लेकिन रोड पर दौड़ाता है तो जूता पे दौड़िएगा, ये हमारी सलाह है, ठीक है। यहाँ पर देखिए दोस्तों 10वां नंबर पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। देखिए सबसे पहले देखिए शारीरिक मापदंड शारीरिक क्षमता परीक्षा में अभ्यर्थियों को दोस्तों अनुरोध है कि वो कम से कम 4 नवीनतम पासपोर्ट साइज फोटो अवश्य लाएं, ठीक है। तो आपको 5 कम से कम दोस्तों फ़ोटो रख लीजिएगा, आपका पासपोर्ट साइज़ छोटा सा फ़ोटो वो ज़रूर रख लीजिएगा। परीक्षा केंद्र में दोस्तों आपका विवरण भरते समय आपका विवरण के साथ जाएगा, ठीक है। तो वहाँ पर दोस्तों अगर पास कर जाते हैं तो सारा डॉक्यूमेंट्स आपको लगता है, ठीक है, तो आपका फ़ोटो ले जाना है, ठीक है। देखिए महिलाओं के लिए 11 नंबर पॉइंट इंपॉर्टेंट है। महिला अभ्यर्थी जो दोस्तों जांच के दौरान 12 सप्ताह की गर्भवती पाई जाती है यानी प्रेग्नेंट पाई जाती है, उनके दोस्तों अस्थायी अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा, ठीक है। उसको बाद में दोस्तों गर्भावस्था के बाद में 6 सप्ताह के बाद दोस्तों रजिस्टर्ड मेडिकल प्रोटोकॉल के द्वारा दोस्तों दोबारा चांस मिलेगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे देखिए दोस्तों 12 नंबर पॉइंट भूतपूर्व सैनिकों के लिए है दोस्तों, ये पढ़ सकते हैं आप, जो भूतपूर्व सैनिक है उनके लिए है, नॉर्मल स्टूडेंट के लिए नहीं है। 13 नंबर पॉइंट समझिएगा दोस्तों, ये अब देखिए ये अभ्यर्थी प्रति है और इसके संभाल के रखें, ठीक है। एडमिट कार्ड आपको तो ले जाना है, पीटी का एडमिट कार्ड दोस्तों। देखिए जब तक अंतिम परिणाम ना निकले इस प्रति को आपको संभाल कर रखना है, देखिए ठीक है। तो आपको क्या करना है, एडमिट कार्ड को दोस्तों संभाल के रखना है, पीटी के एडमिट कार्ड का, ठीक है। 14 नंबर पॉइंट देखिए शारीरिक मापदंड शारीरिक क्षमता परीक्षा के दौरान कोई भी दुर्घटना हो जाने पर चोट लग जाने पर आपको उम्मीदवार इसके लिए स्वयं जिम्मेदार होंगे, ठीक है। उम्मीदवार 5 किलोमीटर और देखिए 5 किलोमीटर का रनिंग है, 24 मिनट मेल कैंडिडेट का समय है, 1600 मीटर का आपको फीमेल समय 200 रनिंग है, ठीक है। ये सब तो आपको पता होगा। चलिए 15 नंबर पॉइंट अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि शारीरिक क्षमता शारीरिक परीक्षा के दौरान दोस्तों बढ़ोतरी के लिए औषधि का सेवन ना करें यानी दवाई ना लें, स्पष्ट रूप से लिखा गया है, ठीक है। शारीरिक क्षमता परीक्षा के दौरान किसी भी अभ्यर्थियों को यदि ऊर्जावान दवाई पाया जाता है प्रभाव में पाया जाता है तो उनकी भर्ती की प्रक्रिया से वंचित किया जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या करता है, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, ड्रग्स ले जाते हैं, दवाई खा के जाते हैं, इंजेक्शन लगा लेते हैं पैरों पर दोस्तों, ठीक है। तो देखिए क्या होता है दिक्कत, इंजेक्शन लगा देने पर शरीर में दोस्तों गर्मी बढ़ जाती है और ऊपर से दोस्तों गर्मी का मौसम है तो हीट हो जाने पर बहुत सारे बच्चे बेहोश हो जाते हैं दोस्तों। एक बात कहूँगा मैं कि बहुत सारे बच्चों का दुर्भाग्यपूर्ण दोस्तों मृत्यु भी हो जाता है, ठीक है। क्या होता है, गर्मी के कारण इंजेक्शन ले लेते हैं, सब ये जरूरी नहीं है कि सभी बच्चे इंजेक्शन लिया हो, लेकिन गर्मी के कारण दोस्तों बहुत सारे, देखिए आप सेंटर पर जाइएगा ना तो मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, ठीक है, ये नहीं कि आपको डर जाना है, ठीक है। तो बहुत सारे गर्मी के कारण बच्चे, 1-2 बच्चे आपको दोस्तों देखिएगा रोड पे पड़े हुए हैं, गिरे हुए हैं, मतलब एक तो मूर्छित हो जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं, 1-2 बच्चे का डेथ भी दोस्तों दुर्भाग्यपूर्ण हो जाता है, ठीक है। तो आपको दवा लेकर नहीं जाना है, इंजेक्शन लेकर मत जाइएगा, ऐसे ही स्टेमिना पर दौड़िएगा दोस्तों, ठीक है। एनर्जी ड्रिंक पी सकते हैं कि नहीं पी सकते हैं, देखिए अगर आप सेंटर पर आपको जाइएगा, मान के चलो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ सारा प्रैक्टिकली। यहाँ पर आप सुबह से लाइन लगना स्टार्ट हो जाता है, ये यहाँ पर मान के चलो मुख्य दरवाजा है दोस्तों, इसे यहाँ से एंट्री करना है आपको, लाइन लगना शुरू हो गया, बच्चों को बैठा देते हैं, सुबह 5-6 बजे से स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो वहाँ पर आपका जो बैग ले जाते हैं साथ में दोस्तों, वहाँ पर देखिएगा मैं आगे बताऊंगा 10th का 12th का सर्टिफिकेट आपको ले जाना है कि नहीं, घबराइए नहीं, तो सारा कुछ बताऊंगा, ठीक है। देखिए
लाइन लगने यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पे ही आपको चेक होगा बैग में अगर दवा मिल गया, एनर्जी ड्रिंक मिल गया तो बहुत आपको पछतावा पड़ेगा, ठीक है, पिटाई भी होने लगता है, ठीक है। तो आपको एनर्जी ड्रिंक पीना है तो पहले ही पी लीजिएगा, दवा वगैरह मत खाइएगा, इंजेक्शन मत लीजिएगा, एनर्जी ड्रिंक पहले ही पी लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए दोस्तों, आपको 10th और 12th के बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि सर्टिफिकेट ले जाते हैं। देखिए ऐसा कहीं स्पष्ट लिखा नहीं हुआ है देखो आपको ले जाना है, आप मत लीजिएगा। बाईचांस आपको मान के चलो वहाँ पर गुम हो गया, कोई दूसरा उठा ले गया मिस्टेक से दोस्तों, या दोस्तों कोई और प्रॉब्लम हो गया तो दोस्तों आपका 10th 12th का सर्टिफिकेट है, बहुत आपको जोखिम होने लगेगी, ठीक है। तो वो मत ले जाइएगा, ठीक है। कैटेगरी आप देखिए क्या कहिएगा, आप ओबीसी के हैं तो ओबीसी का अपना सर्टिफिकेट सेंटर वाला ले जाइएगा, वो कोई दिक्कत नहीं है, वो ले जाना है आपको, ठीक है। कभी कभी मांग लेता है, ठीक है। आपको पहचान पत्र हो गया, ओबीसी सर्टिफिकेट वो ले लीजिएगा। 10th 12th का जरूरी नहीं है। अगर आप मान के चलो कोई डॉक्यूमेंट्स आपसे छूट भी जाता है, मान के चलो आप लेके नहीं गए तो आपको समय देता है, जब तक आपको बहाली प्रक्रिया चलती है दोस्तों, ठीक है। तो अंतिम डेट तक आप वहाँ पर लेकर दोबारा भी जा सकते हैं, आपको डेट देगा। चलो मान के चलो आपका परीक्षा 25 तारीख को है आपका, ठीक है, तो लास्ट डेट तक 9 तारीख तक डेट दिया जाता है, इस तारीख तक जमा कर दो, ठीक है। अब जिनका 9 तारीख है उनका छूट गया तो क्या होगा, उनका भी समय दिया जाएगा, अगले दिन किसी से मंगा लो या उसी दिन किसी से मंगा लो, ठीक है। तो ये होता है, अगर दूर है तो समय दिया जाता है, कोई दिक्कत की बात नहीं, कोई डॉक्यूमेंट छूट जाता है तो, ठीक है। चलिए देखिए वहाँ पर जाइएगा ना दोस्तों, बहुत सारे अभ्यर्थी धरा जाते हैं। धरा जाने का मतलब क्या है, दूसरे के स्थान पर परीक्षा देते हैं तो वहाँ पर थंबनेल मैच नहीं करता तो भैया उनको दंडित भी किया जा सकता है, ठीक है। तो यही दोस्तों देखिए सारा कुछ हमने आपको बता दिया, कोरोना का सर्टिफिकेट भी बता दिया, ठीक है, सारा प्रोसीजर भी बता दिया क्या होता है। देखिए मॉर्निंग शिफ्ट में अगर आपको मिल जाता है, धूप नहीं रहेगा, आसानी से निकाल लीजिएगा, ठीक है। इवनिंग शिफ्ट में मिलता है, उसमें भी धूप कम रहेगा। अगर दोपहर में मिल गया सेकंड शिफ्ट में तो भैया बहुत परेशानी होती है, ठीक है। मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ क्योंकि मैंने भी दोस्तों इस फिजिकल निकाला हुआ है, ठीक है। तो अब मेरा किशनगंज बिहार में पड़ा था, तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। अपने सेंटर का पूरा जानकारी ले लीजिएगा जहाँ पर आपका रनिंग होने वाला है, कि कैसा रोड पर दौड़ाएगा या कैसा दौड़वाएगा, ठीक है। या कमेंट में पूछिएगा जहाँ का आपका सेंटर दिया गया है, मैं बता दूंगा वहाँ का क्या कैसा पोजीशन है, ठीक है। सारा कुछ कोई सवाल हो तो कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। देखिए समय भी बहुत कम दिया है, 18 तारीख से ही स्टार्ट है, तब बहुत सारे बच्चों जिनका रिजल्ट आना है वो तो ऑलरेडी दौड़ना 2 महीने पहले से ही एग्जाम देकर शुरू कर दिए, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है दोस्तों, ठीक है। चलिए धन्यवाद।